जय भीम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो कि आपको आज तक कहीं और नहीं बताया गया होगा। मैं साफ शब्दों में बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं बताया हूं कि राम को मानने से हमारी जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती और वही बाबा साहब को जानने समझने पढ़ने से हमारी जिंदगी आज से बेहतर बन सकती है। मैं राम का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बाबा साहब ने जो हमने दिया वह राम ने आज तक नहीं दिया और ना ही आगे दे पाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। बन रहे वीडियो में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि मैं इतना कड़वा क्यों बोल रहा हूं। तो चलिए वीडियो को आसान से आसान शब्दों से स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी एक ऐसे ब्राह्मण बुजुर्ग की है जिसने पूरी जिंदगी पूजा पाठ और परंपरा में बिताई। उम्र बढ़ने के साथ उसने समाज को ध्यान से देखा। उसने देखा कि सिर्फ मंदिर जाने से किसी का पेट नहीं भरता, न ही इंसाफ मिलता है। उसने अपने अनुभव से समझा कि अगर इंसान की जिंदगी सच में बदलनी है तो उसे सही सोच, शिक्षा और अधिकार चाहिए। तभी वह अपने परिवार और समाज से कहता है कि भक्ति अपनी जगह है, लेकिन जीवन सुधारने के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार अपनाना जरूरी है, क्योंकि बाबा साहेब ने लोगों को सपने नहीं जीने का हक दिया। यह कहानी नफरत की नहीं, जागरूकता की है। गांव के बीच एक बूढ़ा ब्राह्मण बैठा था, सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और भारी अनुभव। उसने कहा कि उसने पूरी जिंदगी भगवान का नाम लिया, राम का नाम भी लिया, लेकिन आज जब वह चारों तरफ देखता है तो उसे डर लगता है, क्योंकि उसने देखा कि राम के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मोहल्ले टूट रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर अपनी दुकान चला रहा है। उसने कहा, राम का नाम लेने से अगर इंसान अच्छा नहीं बन रहा, अगर उसी नाम पर नफरत, गुस्सा और हिंसा फैल रही है तो गलती राम की नहीं है, गलती उन लोगों की है जो राम का नाम लेकर अपनी राजनीति और अपना फायदा चला रहे हैं। उसने कहा, आज कोई किसी भूखे को रोटी नहीं देता, लेकिन हाथ में झंडा जरूर दे देता है। किसी बच्चे को पढ़ाता नहीं, लेकिन नारा लगवाना सिखा देता है। उसने कहा, मैंने मंदिर देखे, भीड़ देखी, लेकिन स्कूल खाली देखे। मैंने भगवान के नाम पर चिल्लाहट देखी, लेकिन इंसाफ के लिए आवाज नहीं देखी। बूढ़े ने कहा, अगर भगवान के नाम से इंसान की जिंदगी सुधरती तो आज इतने लोग डर में नहीं जीते, इतनी जातियां दबाई नहीं जाती, इतना अन्याय नहीं होता। उसने अपने घर वालों से कहा कि मैं राम को नहीं नकार रहा, मैं उस सोच को नकार रहा हूं जो भगवान को हथियार बना देती है, जो इंसान को इंसान से दूर कर देती है। फिर उसी बूढ़े ने बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लिया और उसकी आवाज में ताकत आ गई। उसने कहा, बाबा साहेब ने किसी से लड़ना नहीं सिखाया, उन्होंने पढ़ना सिखाया। उन्होंने मंदिर नहीं, संविधान दिया। उन्होंने नारा नहीं, अधिकार दिया। उन्होंने कहा, तुम कौन हो यह जन्म से नहीं, कानून से तय होगा। उन्होंने गरीब को हिम्मत दी, दबे हुए को आवाज दी, औरत को बराबरी दी। बूढ़े ने कहा, बाबा साहेब के विचार अपनाने से किसी का घर नहीं जलता, किसी की दुकान नहीं टूटती, किसी की जान नहीं जाती, बल्कि बच्चा स्कूल जाता है, इंसान सवाल पूछता है और समाज आगे बढ़ता है। उसने कहा, भक्ति अगर इंसान को अच्छा न बनाए तो वह सिर्फ आदत है, लेकिन बाबा साहेब का विचार इंसान को मजबूत बनाता है। इसलिए मैं अपने परिवार से कहता हूं कि भगवान को दिल में रखो, लेकिन जिंदगी बनाने के लिए बाबा साहेब को रास्ता बनाओ। उसी बूढ़े ब्राह्मण ने आगे कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे धर्म का नाम लेकर लोग खुद को बड़ा और दूसरे को छोटा समझने लगते हैं। कैसे मंदिर के बाहर भीख मांगता बच्चा किसी को नहीं दिखता, लेकिन अंदर घंटी बजाने की होड़ लगी रहती है। उसने कहा कि जब भी राम का नाम जोर से लिया जाता है तो कुछ लोगों को लगता है कि अब सवाल पूछना गलत है, पढ़ना गलत है, बराबरी मांगना गलत है, और यहीं से धर्म छोटा पड़ जाता है, क्योंकि वह इंसान को जोड़ने की जगह बांटने लगता है। बूढ़े ने कहा कि भगवान अगर इंसान को इंसाफ नहीं दिला पा रहे, अगर उनके नाम पर डर फैल रहा है, तो उस सोच को बदलना जरूरी है, क्योंकि सच्चा धर्म कभी किसी को दबाता नहीं। उसने कहा, आज राम के नाम पर भाषण बहुत हैं, लेकिन अस्पताल कम है, नारे बहुत हैं, लेकिन स्कूल बंद हैं, भीड़ बहुत है, लेकिन समझ नहीं है। और जब भी कोई गरीब, दलित या औरत सवाल उठाती है तो उसे चुप कराने के लिए धर्म आगे कर दिया जाता है। बूढ़े ने कहा, यही वजह है कि धर्म का यह रूप छोटा और कमजोर लगता है, क्योंकि यह ताकतवर के हाथ में हथियार बन चुका है। फिर उसने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का नाम लिया और कहा कि बाबा साहेब ने कभी किसी को डराया नहीं, उन्होंने कभी किसी से कहा नहीं कि चुप रहो, बल्कि उन्होंने कहा, पढ़ो, सोचो और अपने हक मांगो। उन्होंने समाज की सेवा मंदिर से नहीं बल्कि संविधान से की।
उन्होंने इंसान को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा बल्कि कानून के सहारे खड़ा किया। बूढ़े ने कहा, बाबा साहेब ने सिखाया कि मुक्ति आसमान से नहीं आती। मुक्ति तब आती है जब इंसान को शिक्षा मिलती है, जब उसे बराबरी मिलती है, जब उसे अपनी आवाज मिलती है। उन्होंने समाज को बताया कि इंसान की पहचान उसके कर्म और अधिकार से होती है, जन्म से नहीं। बूढ़े ने अपने परिवार से कहा कि मैंने पूजा भी की है और अनुभव भी पाया है, और अनुभव यही कहता है कि बाबा साहेब का रास्ता इंसान को मजबूत बनाता है। उनके विचार किसी का घर नहीं जलाते, किसी की रोजी नहीं छीनते, बल्कि समाज को जोड़ते हैं। बूढ़े ने कहा कि जहां धर्म सवाल से डरता है, वहीं बाबा साहेब का विचार सवाल को ताकत बनाता है। जहां धर्म अंधा भरोसा मांगता है, वहीं बाबा साहेब समझ और ज्ञान देते हैं। और इसी वजह से आज अगर कोई सच में अच्छा इंसान बनना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है और अपने जीवन से डर हटाना चाहता है, तो उसे बाबा साहेब के विचार अपनाने होंगे, क्योंकि वही विचार इंसान को गुलामी से आजादी की तरफ ले जाते हैं और समाज को अंधेरे से रोशनी की तरफ। बूढ़े ब्राह्मण ने बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि उसने देखा है कैसे लोग भगवान के नाम पर अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं, कैसे वे कहते हैं सब ऊपर वाला देख लेगा और नीचे इंसान पिसता चला जाता है। उसने कहा, जब कोई गरीब भूखा होता है तो उसे भगवान की कहानी सुनाई जाती है, लेकिन रोटी नहीं दी जाती। जब कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसे किस्मत समझा दी जाती है, लेकिन स्कूल नहीं मिलता। बूढ़े ने कहा कि यही वह जगह है जहां धर्म छोटा हो जाता है, क्योंकि वह सवालों से डरने लगता है। उसने कहा कि जब भी कोई बराबरी की बात करता है तो उसे धर्म दिखाकर चुप करा दिया जाता है। जब भी कोई इंसाफ मांगता है तो उसे सब्र का पाठ पढ़ा दिया जाता है, और इसी सब्र में पीढ़ियां गुजर जाती हैं। बूढ़े ने कहा कि अगर भगवान सब ठीक कर देते तो आज भी लोग जाति में बांटे ना होते, औरतें डरी हुई ना होती, गरीब को अपना हक मांगने में डर ना लगता। उसने कहा, यह बात कड़वी है, लेकिन सच है कि भगवान के नाम पर चलने वाली भीड़ इंसान को सोचने नहीं देती। वह बस मानने को कहती है, आंख बंद करने को कहती है, और यही आंख बंद करना इंसान को कमजोर बना देता है। फिर बूढ़े ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया और कहा कि बाबा साहेब ने इंसान की आंख खोलने का काम किया। उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बूढ़े ने कहा, बाबा साहेब ने यह नहीं कहा कि चुप रहो, उन्होंने कहा पढ़ो, सवाल करो और अपने हक के लिए खड़े हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऊपर वाला सब देख लेगा, उन्होंने कहा कानून बनाओ ताकि नीचे वाला भी सुरक्षित रहे। बूढ़े ने कहा, बाबा साहेब ने समाज की सेवा भाषण से नहीं बल्कि संविधान से की। उन्होंने हर उस इंसान को ताकत दी जिसे सालों से कमजोर रखा गया था, दलित को, गरीब को, औरत को, मजदूर को। बूढ़े ने कहा कि बाबा साहेब का रास्ता इंसान को डर से बाहर निकालता है। वह कहता है कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हारा सम्मान तुम्हारा अधिकार है। उन्होंने मुक्ति को पूजा से नहीं जोड़ा बल्कि सम्मान और बराबरी से जोड़ा। बूढ़े ने अपने परिवार से कहा कि मैंने मंदिर भी देखा है और संविधान भी, और मुझे साफ दिखता है कि मंदिर उम्मीद देता है लेकिन संविधान हक देता है। उम्मीद से पेट नहीं भरता, लेकिन हक से जिंदगी बनती है। बूढ़े ने कहा कि जिस समाज में भगवान का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है, वहां अगर इंसान सबसे ज्यादा डरा हुआ है तो समझ लो कहीं ना कहीं सोच गलत है। और जिस समाज में बाबा साहेब के विचार अपनाए जाते हैं, वहां इंसान सीधा खड़ा होता है, सवाल करता है और आगे बढ़ता है। बूढ़े ने कहा कि सच्ची आजादी तब आती है जब इंसान किसी चमत्कार का इंतजार छोड़कर खुद अपने भविष्य की जिम्मेदारी लेता है, और यही जिम्मेदारी बाबा साहेब ने समाज को सिखाई। इसलिए अगर तुम्हें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहिए, में डर से मुक्त जिंदगी चाहिए, इंसान की तरह जीना है, तो पूजा से ज्यादा पढ़ाई को चुनो, नारे से ज्यादा कानून को चुनो और अंधी भक्ति से ज्यादा बाबा साहेब के विचारों को अपनाओ, क्योंकि वही विचार इंसान को झुकने नहीं देते बल्कि खड़ा होना सिखाते हैं। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि उसने यह भी देखा है कि कैसे लोगों को डर में रखकर चलाया जाता है, कैसे उनसे कहा जाता है कि ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत पूछो, जो चला आ रहा है वही मान लो, और इसी डर में इंसान अपनी आवाज खो देता है। उसने कहा, जब कोई कहता है कि सब भाग्य में लिखा है, तो असल में वह मेहनत और हक से इंसान को दूर करता है। जब किसी को यह समझा दिया जाता है कि उसकी हालत उसकी किस्मत है, तो वह अन्याय को भी सच मान लेता है। बूढ़े ने कहा कि यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि इंसान सवाल करना छोड़ देता है और चुप रहना सीख लेता है। उसने कहा कि धर्म के नाम पर बनाई गई यह चुप्पी बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे गलत चीजें भी सही लगने लगती हैं। जाति, ऊंच नीच, भेदभाव सब सामान्य लगने लगता है।
बूढ़े ने कहा कि जब कोई आवाज उठाता है तो उसे डराया जाता है। कहा जाता है कि समाज बिगड़ जाएगा, पर असल में समाज तब बिगड़ता है जब इंसान डर के कारण बोलना बंद कर देता है। आम्बेडकर के विचारों की बात की और कहा कि बाबा साहेब ने सबसे पहले इंसान के अंदर से डर निकाला। उन्होंने कहा कि ज्ञान ही असली ताकत है। उन्होंने यह सिखाया कि सवाल करना गुनाह नहीं बल्कि अधिकार है। बूढ़े ने कहा कि बाबा साहेब ने समाज को यह समझाया कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, कोई जन्म से बड़ा या छोटा नहीं होता। उन्होंने लोगों को यह भरोसा दिया कि अगर तुम सही हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, संविधान तुम्हारे साथ खड़ा है। बूढ़े ने कहा कि बाबा साहेब के विचार इंसान को चुप नहीं कराते बल्कि बोलना सिखाते हैं, झुकाते नहीं बल्कि सीधा खड़ा करते हैं। उन्होंने समाज सेवा को दया नहीं बल्कि न्याय से जोड़ा। उन्होंने मुक्ति को सिर्फ शब्द नहीं बनाया बल्कि उसे रास्ता दिया, शिक्षा, बराबरी और अधिकार का रास्ता। बूढ़े ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने बहुत कुछ देखा है और यही समझा है कि जो सोच इंसान को डराती है वह कभी समाज का भला नहीं कर सकती, और जो सोच इंसान को साहस देती है वही सच्चा रास्ता दिखाती है। इसलिए अगर तुम्हें सच में बदलाव चाहिए तो डर छोड़ो, चुप्पी तोड़ो और बाबा साहेब के विचारों को अपनाओ, क्योंकि वही विचार इंसान को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। बूढ़े ब्राह्मण ने अंत में साफ शब्दों में कहा कि यह लड़ाई किसी भगवान से नहीं है, यह लड़ाई दो सोच के बीच है। एक सोच कहती है मान लो, सह लो, इंतजार करो, और दूसरी सोच कहती है पढ़ो, समझो, सवाल करो और अपने हक लो। उसने कहा कि राम का नाम सदियों से लिया जाता रहा, लेकिन नाम लेने से किसी भूखे का पेट नहीं भरा, किसी दलित को सम्मान नहीं मिला, किसी औरत को बराबरी नहीं मिली। जब भी लोग दुख में थे तो उन्हें भक्ति का सहारा दिया गया, लेकिन रास्ता नहीं दिया गया। बूढ़े ने कहा कि जब समाज सिर्फ प्रतीकों में उलझ जाता है तो असली समस्याएं छिप जाती हैं। मंदिर बनते रहे लेकिन स्कूल पीछे रह गए, नारे गूंजते रहे लेकिन अस्पताल कम पड़ गए। उसने कहा, इसके उलट बाबा साहेब आम्बेडकर ने प्रतीक नहीं दिए, उन्होंने व्यवस्था बदली। उन्होंने किसी से यह नहीं कहा कि चुप रहो और सह लो, उन्होंने कहा पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो। बूढ़े ने कहा, बाबा साहेब ने इंसान को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा, उन्होंने कानून का सहारा दिया। उन्होंने यह बताया कि सम्मान मांगने की चीज नहीं, लेने की चीज है। उन्होंने समाज सेवा को भावुक बातों से नहीं बल्कि ठोस अधिकारों से जोड़ा। बूढ़े ने कहा, जहां एक सोच इंसान को इंतजार में रखती है, वहीं बाबा साहेब की सोच इंसान को चलना सिखाती है। जहां एक सोच सवाल से डरती है, वहीं बाबा साहेब की सोच सवाल को ताकत बनाती है। बूढ़े ने अपने परिवार और समाज से कहा कि अगर तुम्हें सच में अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, अगर तुम्हें डर, भेदभाव और चुप्पी से आजादी चाहिए, तो तुम्हें उस सोच को चुनना होगा जो तुम्हें इंसान बनाती है। बाबा साहेब की सोच किसी को छोटा नहीं करती बल्कि सबको बराबर खड़ा करती है। भक्ति दिल में रहे या न रहे, लेकिन जिंदगी चलाने के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर का रास्ता ही सही है, क्योंकि वही रास्ता इंसान को गुलामी से सम्मान, अंधेरे से रोशनी और डर से आजादी तक ले जाता है। अंत में बूढ़े ब्राह्मण ने बस इतना कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए किसी से नफरत नहीं बल्कि सही सोच की जरूरत होती है। भगवान को मानना हर इंसान की निजी आस्था हो सकती है, लेकिन जिंदगी बदलने का काम आस्था नहीं, शिक्षा, अधिकार और बराबरी करते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें यही सिखाया कि इंसान को डर में नहीं, सम्मान में जीना चाहिए। जब तक हम सवाल करना नहीं सीखेंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। इसलिए अगर सच में अच्छा समाज चाहिए तो बच्चों को नारे नहीं, किताबें दो, भीड़ नहीं, समझ दो, और अंधी भक्ति नहीं, जागरूक सोच दो। यही बाबा साहेब की सच्ची सीख है और यही इस कहानी का असली संदेश। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।